फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से हम स्टार्ट करें, शुरू से लेके एंड तक मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगी। आपकी होम कंट्री से लेके पुर्तगाल तक का जो क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं सभी एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी जो कि आपका वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्वागत है आप सबका स्काई कॉर चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ अलग अलग देशों की न्यूज़ एंड अपडेट्स अपने चैनल पे डालती हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो जिस भी आप फैमिली मेम्बर को पुर्तगाल बुलाना चाहते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्पाउस है या फिर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, आपको सबसे पहले जो आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है उसका प्रूफ चाहिए होगा। जैसे कि अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा मैरिज सर्टिफिकेट। ऐसे ही अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपके पेरेंट्स का नेम मेंशन होगा, आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब कि जो भी रिलेशनशिप प्रूफ है वो आपका लगेगा। अगर वाइफ है या फिर हस्बैंड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो कि रिलेशनशिप प्रूफ होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट उनका रिलेशनशिप प्रूफ होगा। अगर आप अपने बच्चों को बुला रहे हैं तो आपके बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रिलेशनशिप प्रूफ होगा, क्योंकि उसमें आपका नेम मेंशन होगा। क्लियर? उसके बाद आपको चाहिए होगी पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। किसी भी फैमिली मेम्बर को आप बुला रहे हैं तो आपको पीसीसी चाहिए होगी, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस की हो, चाहे वो पुलिस जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से हो, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कई लोगों को डाउट होता है कि हमें पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी लेनी चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन की। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो सेफ है वो दोनों पीसीसी को एक्सेप्ट करती है। जो सेफ है मतलब कि आप यहाँ से पहले पेपर कलेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ से पहले इंडिया या फिर आपकी जो भी होम कंट्री है, आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे तो आप पुर्तगाल लेके जाएंगे। तो जो यहाँ से सिर्फ आप पेपर कलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहीं पे, लेकिन आप यहाँ से अपने पेपर्स कलेक्ट करके लेके जा रहे हो। तो आपकी जो पुर्तगाल है वो आपकी कोई भी पीसीसी हो, चाहे वो जो पासपोर्ट ऑफिस से हो वहाँ की हो या फिर पुलिस स्टेशन की हो, दोनों को एक्सेप्टेंस मिलती है, वो दोनों पीसीसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे आप कोई भी पीसीसी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी ही लें। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी लेनी है, पुलिस स्टेशन से नहीं लेनी है। अगर आपने पुलिस स्टेशन से ले ली है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो वाली पीसीसी भी वहाँ पे सबमिट करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका रीज़न कि आपको पासपोर्ट ऑफिस की क्यों चाहिए, इसका रीज़न मैं आपको बाद में आपको बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रही थी ये चीज़। तो ये हो गया। तो एक हो गया मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो भी रिलेशनशिप प्रूफ है आपका फैमिली मेम्बर के साथ वो, एंड सेकंड पीसीसी। ओके, तो ये दोनों चीज़ें अपोस्टाइल होनी चाहिए MEA, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपकी ये दोनों सर्टिफिकेट्स अपोस्टाइल होने चाहिए। और अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल होगा, और अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा रहे हैं मतलब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल होगा। बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है
कि अगर वो अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी अपोस्टाइल करवा लेते हैं वो भी। तो वो आप फालतू में पैसे खर्च ना करें, क्योंकि अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ पेरेंट्स या चिल्ड्रन के केसेस में ही लगता है। तो आपको सिर्फ, अगर आप अपने स्पाउस को बुला रहे हैं तो आप सिंपल मैरिज सर्टिफिकेट एंड जो आपकी पीसीसी है, जो आपने पासपोर्ट ऑफिस से निकलवाई है या फिर आपने पुलिस स्टेशन से ली है, आप उनको अपोस्टाइल करवाएं। अब सवाल ये है कि अगर आप, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं वो हमने ओरिजिनल निकलवाने होते हैं, तो बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट हम निकलवा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है, हम कितने भी बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लें, उसका कोई नंबर्स नहीं होता। लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक ही निकलता है। आप लोगों को ये पता होगा कि मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही होता है, उसकी ज़्यादा कॉपीज़ या फिर अगर हम निकलवाना चाहते हैं तो उनकी कॉपीज़ निकलती हैं। जो मैरिज ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो एक ही निकलता है अकॉर्डिंग टू इंडिया, आज की डेट के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। तो आप एक से ज़्यादा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। तो कई लोग इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा उनको चक्कर काटने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में कि हमें ओरिजिनल, मतलब कैसे ना कैसे करके उनको करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, तो इसलिए आपको मैं बोलूँगी कि आप किसी भी इस तरह के चक्करों में ना पड़े। आप सिंपल मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी ज़िरॉक्स, कलरफुल ज़िरॉक्स निकलवा लें, उसको अपोस्टाइल करवाएं आपको, क्योंकि ओरिजिनल सबमिट नहीं करवाना होता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो आप ज़िरॉक्स निकलवाएंगे, आप जो कॉपी निकलवाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट की, उसको आप सिंपल अपोस्टाइल करवाएं, वही आपका लग जाएगा। आपको अलग से एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है मैरिज सर्टिफिकेट का जो कॉपी है उसको अपोस्टाइल करवाएं और पीसीसी को अपोस्टाइल करवाएं, सिंपल। अब आपको चाहिए होती है सेफ अपॉइंटमेंट, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सेफ में सबमिट करवा सकें, पुर्तगाल में जाके सबमिट करवा सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। बहुत सारे लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेफ के लिए मेल करते हैं उनको या फिर कॉल करते हैं, तब अपॉइंटमेंट। ऐसे नहीं करना है। इवन अगर आप अपनी स्पाउस को बुला रहे हैं, इवन बिफोर मैरिज आप सेफ की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी अभी मैरिज भी नहीं हुई है, तब भी आप सेफ में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की डेट ले सकते हैं। आप सिंपल मेल करें, उनको बोलें, अपनी पूरी मेल लिखें कि मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो आपको सिंपल डेट दे देंगे। इवन बिफोर मैरिज आपके पास आपकी स्पाउस के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगी। तो ये आपको ट्रिक मैं पहले बताना चाहूँगी। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स, पुर्तगाल में जाके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपकी आईआरएस जो है वो 9,000 यूरोज़ होनी चाहिए एक साल की, अगर आप अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई थी, एंड जिनकी 7,000 भी थी इन आईआरएस, उनकी भी फैमिली अप्रूव हो गई थी। लेकिन ऑफिशियली 9,000 है। अगर आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं तो आपकी 11 से 12,000 जो है वो आईआरएस होनी चाहिए, अगर आप फैमिलीज़ को अपनी को बुलाना चाहते हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गई थी। अब बात है होम कॉन्ट्रैक्ट की। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि होम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा या जुंता चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप, पहले तो मैं आपको बताऊं, वो सेफ पे डिपेंड होता है। जो ऑफिसर आपके साथ डील कर रहा है उसका उस टाइम नेचर क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर मोस्टली क्या होता है, जुनता होता है जो, उसके साथ ही चल जाता है, कोई नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं तो आपको होम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, आपको घर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप एक जन को बुला रहे हैं, अपनी वाइफ को बुला रहे हैं या फिर एक जन को, किसी को फैमिली मेम्बर को बुला रहे हैं, तो आपका सिंपल जो जुनता है उस पे ही फैमिली पास हो जाती है। लेकिन मोस्टली कई केसेस में ऐसे हुआ है, वो डिपेंड करता है कि जो ऑफिसर आपके साथ डील कर रहा है, कई बार
उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह का है, उस चीज़ पे भी कई चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके साथ कौन डील कर रहा है। लेकिन मोस्टली जो है वो आपको होम कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक जन को बुला रहे हैं, आपका जुनता पे फैमिली अप्रूव हो जाती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, चाहे वो इंडिया से हो या फिर पुर्तगाल में जाके हो, दोनों तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ पे जाके भी, ऑफिशियल लिंक्स हैं, वहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और आपकी स्क्रीन पे भी वो डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं जो जो आपको चाहिए होंगे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपॉइंटमेंट से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो नोटरी करवाना है। और जो आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर पीसीसी है, उनको आपको ट्रांसलेट भी करवाना है। ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें। आपको अपने जो नॉन पोर्तुगीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करवाना है पोर्तुगीज़ में। एंड अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को A to Z, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को नोटरी ज़रूर करवाना है अपॉइंटमेंट से पहले। इसलिए अपने आप सभी डॉक्यूमेंट्स को नोटरी करवा के जाएं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके नॉन पोर्तुगीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप ट्रांसलेट ज़रूर करवाएं और नोटरी करवाएं। सभी नोटरी आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को करवाना है, ठीक है? तो आप ये चीज़ ना भूलें। अब आपने अपने जब आपकी सैफ में डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो गए हैं, सैफ आपको एक स्लिप देगी, उसे आप संभाल के रखें। एंड विद इन 30 डेज़ आपको रिज़ल्ट आ जाता है। मोस्टली 30 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है। फैमिली अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी होता है वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम 90 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। 90 डेज़ में मैक्सिमम आ जाता है, लेकिन 1 मंथ में आ जाता है मोस्टली रिज़ल्ट, 1 या 1.5 मंथ में। तो आपको अभी क्या करना है, आपको मान लीजिए आपको अप्रूवल मिल गई है। तो आपको अगर अप्रूवल मिल गई है तो ऐसे नहीं आपने जल्दी से डॉक्यूमेंट सभी इकट्ठे किए और अपनी होम कंट्री भेज दी, ऐसे नहीं। अपनी कंट्री भेजने से पहले आपको और काम करने हैं। आपको अप्रूवल लेटर मिली है उसके साथ साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सेफ में सबमिट करवाते टाइम, वो सभी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में आप इंडिया भेजेंगे। जो आपको अप्रूवल लेटर मिली है वो भी आप इंडिया भेजेंगे। और आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर, ये जो आपको सामने दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, आप इसे फिल करेंगे, इसे भी नोटरी करवाएंगे। आपकी जो रेजिडेंसी होगी उसे भी आप नोटरी करवाएंगे। और आपका जो पासपोर्ट होगा 36 पेजेस, चाहे वो ब्लैंक है, पेजेस खाली हैं, फिर भी आपको सभी पेजेस को कॉपी करवा के उसको नोटरी करवाना है। ये सब कुछ स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर करनी है, पासपोर्ट पेजेस करने हैं, रेजिडेंसी कार्ड एंड ये तीनों चीज़ें नोटरी करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे भेजनी है। अकेले जो वहाँ पे अप्रूवल लेटर मिल गई ऐसे मत भेज देना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। स्पॉन्सरशिप लेटर, आपके पासपोर्ट के पेजेस एंड रेजिडेंसी कार्ड, ये नोटरी होंगे, ठीक है, बिफोर सेंडिंग। तो ये आपने ले लेने हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। आपके डॉक्यूमेंट्स इंडिया या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे चले गए हैं। अब आपको VFS की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। जो पुर्तगाल एम्बेसी है वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाती है किसी थर्ड पार्टी से, किसी और से। वो उन्होंने सिर्फ VFS जो है उनको ये काम दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स VFS के यहाँ पे सबमिट होते हैं। तो आपको अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल रही है VFS की तो आप ऑनलाइन लें। अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो बहुत सारे लोग एजेंट्स से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको 40,000 50,000 ऐसे अपॉइंटमेंट के देते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको बताऊंगी कि VFS ने डोर स्टेप सर्विस दी हुई है, जिसमें आपके जैसे अगर एजेंट 40-50 हज़ार लेता है तो डोर स्टेप सर्विस में आपके जो ऑफिसर्स हैं वो आपके घर आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स घर से लेके जाएंगे, आपको
VFS जाना भी नहीं पड़ेगा। एंड उसमें जो फ़ीस टोटल होती है वो 25,000 के आसपास होती है। मतलब एजेंट, अगर आप एजेंट को 40-50 हज़ार दे रहे हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एजेंट्स को ना दें, आप डोर स्टेप सर्विस ऑप्ट करें। वो आपको साइट पे मिल जाएगी, आप सर्च करें या फिर VFS ग्लोबल डोर स्टेप सर्विस, तो आपको वहाँ पे आप क्या क्या होता है वो आपको कॉल करेंगे। सब कुछ आपको इजी प्रोसेस है, वो आप देख लेना। लेकिन आप एजेंट्स के थ्रू ना करें। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप डोर स्टेप सर्विस करें, उसमें आपको काफ़ी इजी। लेकिन अगर आपको कोई एजेंट ही 10,000 में आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है, तब ठीक है, तो आप सिंपल अपॉइंटमेंट वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और VFS में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते टाइम आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। वो शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस होती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, वो करवा लें 4-5 मंथ की या फिर 6 मंथ की। और आपको ट्रैवलिंग की टिकट भी उसमें लगानी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके सबमिट हो जाएंगे तो आपको VFS की तरफ से एक स्लिप मिलेगी, जिसे आप संभाल के रखें, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर होगा। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पोर्तुगल एम्बेसी जो इंडिया में है, वो PCC सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस की ही एक्सेप्ट करती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख लेना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप पासपोर्ट ऑफिस की PCC ही लें। और आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करते रह सकते हैं, उसे ट्रैक करें जब आपका पासपोर्ट आएगा। और जब आपका पासपोर्ट आ गया, आपका वीज़ा आ गया, तब आप जो पासपोर्ट जो आपका वीज़ा नंबर है वो लिख के आप, इवन आपका स्पाउस या फिर फैमिली मेम्बर इंडिया में है या फिर आपकी होम कंट्री में है, आप वहीं, अभी वो पुर्तगाल आया भी नहीं है, आप पहले ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसके बायोमेट्रिक की। तो आप तभी आप उसका वीज़ा नंबर दें और आप उसके लिए बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक एक चीज़, हर एक चीज़ जो लोगों को मोस्टली डाउट्स होते हैं वो मैंने क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने कुछ लिंक्स भी दिए हैं, आप जो स्पॉन्सरशिप लेटर का लिंक है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मैंने कोई मुझसे स्किप हो गया है तो इसलिए मैंने लिंक्स दिए हैं, तो आप उन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।